जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कोलंबस के बारे में। कोलंबस के नाम पे कोलंबिया का नाम पड़ा है और कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में एक छोटा सा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और कोलंबस जो है स्पेन से समुद्र यात्रा के लिए निकले थे और स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस की स्थापना 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इसीलिए 12 अक्टूबर को स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर देख लेते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर 1492 को। ठीक है। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस की स्थापना हुई थी। इसीलिए 12 अक्टूबर को स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस मनाया जाता है। और यही स्पेन जो है, स्पेन से कोलंबस समुद्र यात्रा के लिए निकले थे और इन्हीं के नाम पे कोलंबस के नाम पे कोलंबिया का नाम पड़ा। ठीक है। कोलंबिया का नाम पड़ा और ये जो है किस क्षेत्र में है? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है। एक छोटा सा क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए आज का जो हेडिंग देखे हैं आप, भौगोलिक खोजों के परिणाम। ठीक है। तो पहला जो परिणाम निकला है व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ है। ठीक है। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ जिसमें कि बहुत सारे देश व्यापार में भाग लिए। ठीक है। जैसे अटलांटिक हो गया, अटलांटिक हिंद महासागर। ठीक है। प्रशांत महासागर क्षेत्र से होने लगा। ठीक है। व्यापार जो है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सब क्षेत्रों से व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा। ठीक है। भौगोलिक खोजों के बाद दूसरा परिणाम आप देखेंगे मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था। ठीक है। मुद्रा व्यवस्था का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम के बाद मुद्रा व्यवस्था का विकास होने लगा था। ठीक है। जिसमें कि मुद्रा, धातु, हुंडी, ऋण पत्र इत्यादि का मुद्रा रूप में प्रचलित होने लगा। ठीक है। मुद्रा व्यवस्था का जो विकास हुआ, मुद्रा, धातु, हुंडी, ऋण पत्र, ये सारी चीजें मुद्रा के रूप में प्रचलित होने लगा। कब होने लगा? तो भौगोलिक खोजों के बाद। ठीक है। अगला देख लेंगे व्यापारिक नगरों का उत्कर्षण होने लगा। व्यापारिक नगरों का उत्कर्षण होने लगा। उत्कर्ष होने लगा जिसमें कि पेरिस, लंदन, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, लिप्सन हो गया। ठीक है। और उसके बाद लिवरपूल हो गया।
लिवरपूल हो गया, ठीक है, ब्रिस्टल हो गया। ये सारी जो नगर है, ठीक है, ये नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों से जीवंत हो गई। ठीक है, आपने क्या देखा? व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जिसमें कि अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर क्षेत्रों से व्यापार होने लगा। उसके बाद मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें कि मुद्रा, धातु, हुंडी और ऋण पत्र मुद्रा के रूप में प्रचलित होने लगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा? व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष, जिसमें कि पेरिस, लंदन, लिवरपूल, ब्रिस्टल, ये नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों से किस गतिविधियों से? तो व्यापारिक गतिविधियों से जीवंत हो गई। ठीक है, और इधर देख लेंगे आप। उसके बाद क्या हुआ? बैंकिंग व्यवस्था का विकास होगा, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद ये जो हुआ था 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस जो है, फ्लोरेंस के रहने वाले मेडिसी परिवार के बैंकिंग अथवा महाजनी में प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था जो है 15वीं 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस के कौन थे? तो मेडिसी परिवार के बैंकिंग अथवा महाजनी में प्रमुख, ठीक है, प्रमुख भूमिका थी बैंकिंग व्यवस्था में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है बहुमूल्य धातुओं का आयात होने लगा, जिसमें सोना, चांदी, यूरोप अर्थव्यवस्था से जो है मजबूत कर दिया। ठीक है, बहुमूल्य धातुओं का जो आयात होने लगा, जिससे कि यूरोप अर्थव्यवस्था में मजबूती आ गई। ठीक है, उसके बाद वाणिज्यवाद का विकास हुआ, जिसमें कि अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सोना चांदी की लूट आरंभ हो गई, लेकिन इन्हें सुरक्षित भी रखा गया। इन्हें सुरक्षित रखा जाने लगा। ठीक है, और जिसमें कि स्पेन जो है ना,
स्पेन इस दिशा में अग्रणीय थी। ठीक है, चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं चूंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने क्या देखा? भौगोलिक की खोज के परिणाम। भौगोलिक खोज के बाद क्या परिणाम मिला है? उसके पहले आपने देखा स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस की स्थापना 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को हुई है। कोलंबस के नाम पे कोलंबिया का नाम पड़ा है। उसके बाद क्या कहता है? भौगोलिक खोजों के परिणाम के बाद व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जिसमें अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सब क्षेत्रों से व्यापार होने लगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा? मुद्रा व्यवस्था में विकास हुआ, जिसमें कि मुद्रा, धातु, हुंडी, ऋण पत्र इत्यादि में मुद्रा के रूप में यह प्रचलित हुआ। उसके बाद आपने क्या देखा? व्यापारिक नगरों का उत्कर्षण, जैसे पेरिस हो गया, लंदन हो गया, लिबन्स हो गया, लिवरपूल हो गया, ब्रिस्टल हो गया। ये नगर और बंदरगाह जो थे, ठीक है, ये नगर और बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों से जीवंत होने लगे। आगे क्या देखा आपने? बैंकिंग व्यवस्था का विकास। उस समय जो था 15वीं-16वीं शताब्दी का दौर था, जिसमें कि एक परिवार के लोग थे। कौन सा? तो मेडिसी परिवार के बैंकिंग अथवा महाजनी में प्रमुख भूमिका निभाए। उसके बाद बहुमूल्य धातुओं का आयात होने लगा, जिसमें कि सोना, चांदी, इससे सोना और चांदी से यूरोप अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। उसके बाद क्या भौगोलिक खोज के बाद परिणाम निकला? तो वाणिज्यवाद का विकास होने लगा, जिसमें अमेरिका, एशिया, अफ्रीका से सोना चांदी की लूट होने लगी और उसे सुरक्षित रखने का भी व्यवस्था किया गया। ठीक है, और स्पेन जो है इस दिशा में अग्रणीय थी। अब इस चीजों को मिटा देते हैं चूंकि आगे पढ़ाएंगे। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ईसाई धर्म एवं ईसाइयों का सभ्यता का विकास होने लगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो स्थान थे एशिया, अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका, ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा। इन सब जगहों में ईसाई धर्म का जो है प्रभाव पड़ा। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ईसाइयों धर्म का इन सब स्थानों पर प्रभाव पड़ा भौगोलिक खोज के बाद। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या हुआ? दास व्यापार का विकास होने लगा। ठीक है, जिसमें कि मानव श्रम का महत्व बढ़ गया। मानव श्रम का महत्व बढ़ा। उसके बाद अमेरिका, अफ्रीका के मूल निवासी गुलाम बनाकर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। ठीक है, दास व्यापार का जो विकास हुआ, श्रमिकों यानी कि मानव श्रमिकों का महत्व बढ़ने लगा और उसके बाद अमेरिका, अफ्रीका के निवासियों को गुलाम बनाए जाने लगा और उसके बाद यूरोप के बाजारों में यानी कि यूरोप के बाजारों में बेचे जाने लगा। ठीक है, श्रमिकों को। और उसके बाद क्या हुआ? लिस्बन में बेचा गया। कहां पे बेचा गया? लिस्बन में बेचा गया। और लिस्बन के जो दास व्यापार थे, दास व्यापार
का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, क्या देखा आपने? दास व्यापार का विकास हुआ, मानव श्रम का महत्व बढ़ने लगा और उसके बाद अमेरिका अफ्रीका के मूल निवासियों को, ठीक है, मूल निवासियों को गुलाम बनाकर उसको यूरोप और लिस्बन के बाजार में बेचा गया, जिसमें कि लिस्बन जो है दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। लिस्बन दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, और उसके बाद आइए देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। व्यापारिक माल के स्वरूप में परिवर्तन आ गया, जिसमें कि भारत के कपड़े हो गए, मसाले हो गए। भारत के कपड़े, मसाले और अफ्रीका का मोती हो गया, अमेरिका का नारियल हो गया, और ये सारी चीजें यूरोप के बाजारों में पहुंचने लगा। और क्या क्या पहुंचने लगा? कहवा, चना, गन्ना, ठीक है, आलू, तंबाकू, ये सारी चीज जो है यूरोप के बाजार में पहुंचने लगा। नींबू हो गया, ठीक है, और व्यापार माल के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। ठीक है, भारत से जो है कपड़े और मसाले का व्यापार होने लगा। उसके बाद अफ्रीका का मोती हो गया, अमेरिका का नारियल हो गया, ठीक है, और यूरोप के बाजार में ये सारी चीजें पहुंचने लगी। आम हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, कहवा, चना हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, नींबू हो गया, अनेक प्रकार की चीजें यूरोप के बाजार में पहुंचने लगा और इसकी व्यापार होने लगी। आइए आगे देख लेते हैं। आगे जो है भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होने लगी, यानी कि इसका विस्तार हुआ और इसकी जानकारी मिली। उसके बाद प्रचलित भ्रांतियों का अंत होने लगा। उसके बाद क्या हुआ? अन्य महत्वपूर्ण परिणाम निकलकर बाहर आया, जैसे हो गया जहाजरानी का विकास, नक्शा का, कंपास का, दूरबीन का, आविष्कार हुआ। इन सारी चीजों का आविष्कार होने लगा। चलिए चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं, चूंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपने क्या देखा? ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास होने लगा था, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। ईसाई धर्म का इन सब जगहों पे प्रभाव पड़ने लगा। उसके बाद दास व्यापार का विकास हुआ। दास व्यापार जो है श्रमिकों यानी कि मानव श्रमिकों को बढ़ावा मिला।
और अमेरिका, अफ्रीका के निवासी के जो लोग थे, इसको गुलाम बनाया गया और गुलाम बनाकर यूरोप के बाजार में बेचा गया, जिसमें लिस्बन के बाजार में भी बेचा गया। लिस्बन दास व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अधिक दास व्यापार का प्रचलन था यहाँ पे, ठीक है। आगे आपने क्या देखा, व्यापारिक माल के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। भारत से जो है मसाला, कपड़े का आयात किया गया, व्यापार किया गया, ठीक है। अफ्रीका से मोती का व्यापार किया गया, अमेरिका से नारियल का व्यापार किया गया, और इन सब सारी चीजों को यूरोप के बाजार में आके पहुंचाया गया, ठीक है। जैसे कहवा हो गया, चना हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीजें यूरोप के बाजारों में पहुंचाया गया व्यापारी करने के लिए। उसके बाद भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होने लगी, ठीक है, और उसके बाद प्रचलित भ्रांतियों का अंत होने लगा। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण परिणाम निकल के सामने आने लगा, उन सारी चीजों का विकास होने लगा। जैसे जहाज रानी का, नक्शा का, कंपास का, दूरबीन का आविष्कार स्टार्ट हो गया था। इधर आपने क्या देखा, उपनिवेश का विकास हुआ। यूरोप राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई, जिसमें इंग्लैंड, हॉलैंड, पुर्तगाली, स्पेन, ये सब जो जगह थे ये प्रमुख थे। और उसके बाद एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हिंद, चीन, इनके जो है उपनिवेश की स्थापना हुई। और ये सारी चीजों की टॉपिक जो है यहीं पे स्टॉप लेते हैं क्लास का, यानी कि इस टॉपिक का यहीं पे स्टॉप देते हैं। अगले फिर वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आएंगे, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।